अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर खदीजा अब्दुल वहाब और मैं एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट के तौर पे अपनी खिदमात को सर अंजाम दे रही हूं। जैसा कि कल पूरी दुनिया में इंशाल्लाह ताला ईद उल फितर मनाई जाएगी और पाकिस्तान में भी कल या परसों ईद उल फितर सेलिब्रेट की जाएगी, तो मैंने सोचा क्यों ना ईद से मुतल्लिक वीडियो रिकॉर्ड कर ली जाए, स्पेसिफिकली ईद डाइट प्लान से रिलेटेड। आप में से यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पूरे रमजान में भरमार मचाई होगी पकोड़ों की, समोसों की, और जिनकी अफ्तारियां इन चीज़ों के बगैर अधूरी होती हैं। लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने अपना गोल सेट किया हुआ था कि उन्होंने ईद तक अपने वजन को कम करना है, लेकिन वो अपना वजन कम करने की बजाय अपने वजन को उन्होंने बढ़ा लिया है उल्टा। तो अब वो परेशान है इस चीज़ के बारे में कि ईद पर उनको थोड़ी एहतियात करनी है, ईद पर उनका मज़ीद वजन ज़्यादा ना हो जाए। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने पूरे रमज़ान में अपनी डाइटरी हैबिट्स को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखा, अपना जो वेट लॉस का जो उनका गोल था उसको किसी हद तक उन्होंने अचीव भी कर लिया, और आगे भी उनकी यही कोशिश है कि वो अपने वजन को मज़ीद कम करें, उसको बढ़ने ना दें। लेकिन आ रही है ईद, और ईद पे बहुत ज़्यादा आना जाना होता है, घर पे तरह तरह के खाने बनते हैं, और ऐसी सिचुएशन में ज़रा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अपनी जो कैलोरी काउंट है, अपने मैक्रोस को जो मॉनिटर करना, और ये सारी चीज़ें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर परेशानी इस बात की होने कि उन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट की है, तो अब ईद पे ज़रा सा चीट मील लेने से उनकी ये एफर्ट ज़ाया ना हो जाए, उनका वज़न फिर से ज़्यादा ना हो जाए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये ईद एक्चुअली में है क्या। ईद एक रिलीजियस फेस्टिवल है जिसको हम साल में 2 दफ़ा सेलिब्रेट करते हैं। एक ईद उल फितर होती है जिसको हम छोटी ईद भी कहते हैं, और एक ईद उल अज़हा होती है जिसको हम कुर्बानी की ईद भी कहते हैं, बकरा ईद कहते हैं, और हम बड़ी ईद भी कहते हैं। और हमारे दीन ने, हमारे इस्लाम ने ये वाहिद 2 त्यौहार ऐसे हैं जिनको सेलिब्रेट करने का, जिनको भरपूर तरीके से खुशी से मनाने का हुक्म दिया गया है। तो यहाँ मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगी, ईद नाम ही खुशी का है, तो आपको बिल्कुल भी ऐसे मौके पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि आपका कैलोरी काउंट ज़्यादा हो जाएगा, आपका वज़न ज़्यादा हो जाएगा, आप ये चीज़ खाएंगे, आप वो चीज़ खाएंगे। आप खाना चाह रहे हैं लेकिन आप टेंशन भी ले रहे हैं कि आपका वज़न ज़्यादा हो जाएगा, तो आपको इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। तो ईद नाम ही खुशी का है, तो इसको भरपूर तरीके से सेलिब्रेट करें, चाहे वो आप खा पी कर करना चाह रहे हैं, आप घूम पी कर करना चाह रहे हैं, आप अपने रिश्तेदारों से मिले, अपने दोस्तों से मिले, खुद उनको मिलने जाएं, उनको अपने घर पर इनवाइट करें। आपको जो अच्छा लगता है आप वो करें, आपको जिससे खुशी महसूस होती है आप वो ज़रूर करें इन ए पॉजिटिव सेंस, ठीक है। जहाँ तक बात रही खाने पीने की, वेट गेन करने की, तो ये सारी फिक्रें, ये सारी टेंशन्स ये अभी आपकी दूर कर देती हूँ। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ मॉडरेशन में रहते हुए खाना है, अपने पोर्शन साइज को मेंटेन रखते हुए खाना है। तो बस आपको जो पसंद है आप खाएं, लेकिन मॉडरेशन में रहते हुए खाएं, अपने पोर्शन साइज को मेंटेन रखते हुए खाएं, मतलब मुनासिब मिकदार में खाएं। तो मैं आपको एक बात बताती चलूं कि इट माइट बी आपका वेट ज़्यादा हो, 3 से 4 किलो जब आप अपना वज़न चेक करें, तो वो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो आपका वज़न नंबर्स में ज़्यादा होगा, और वो आपका जो वज़न है वो एक्चुअली में वो फैट वाला जो वेट है वो ज़्यादा नहीं होगा। आपका जो वाटर वेट है, जो आपका वाटर रिटेंशन से वेट गेन होता है, आपका वाटर वेट होगा आपके जिस्म में, तो वो जितनी जल्दी आता है वो उतनी जल्दी चला भी जाता है, इसलिए टेंशन की बात नहीं है। आप उसको इंशाल्लाह ताला अपना जब दोबारा अपनी नॉर्मल रूटीन की तरफ आएंगे तो आप इंशाल्लाह ताला उसको आराम से उसको मैनेज कर सकते हैं। अब ये वाटर वेट क्या होता है, ये वाटर रिटेंशन वाला वेट क्या होता है, तो इसके बारे में मेरे चैनल पर पहले से मौजूद वीडियो है वेट लॉस मेथड्स एंड टिप्स के नाम से, जो उसका सेकंड पार्ट है, उसमें मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया हुआ है कंपोनेंट्स ऑफ बॉडी वेट के बारे में। तो उनमें से ये एक कंपोनेंट वाटर रिटेंशन वाला वेट भी होता है, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, और जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि ईद पे आपका ये वाला वेट ज़्यादा हो सकता है। और तीसरी चीज़ जो मैं आपको अभी एडवाइस करूँगी वो ये है कि आपने वेट स्केल पर फ़ौरन से ईद के बाद अपना वज़न चेक नहीं करना, क्योंकि मैं आपको पहले से ये बात बता चुकी हूँ कि आपका वज़न ज़्यादा होगा, आप 3 से 4 किलो वज़न ज़्यादा अपना आप गेन कर सकते हैं।
तो उसमें टेंशन की कोई बात नहीं है। वो आपका चर्बी वाला वजन नहीं होगा, वो आपका वाटर वेट होगा बॉडी में, तो उसको आप आराम से मैनेज कर सकते हैं। खाने में सबसे अहम चीज़ जिसके बगैर हम सबकी ईद अधूरी होती है वो है मीठा। तो इसके बारे में मैं यही कहूँगी कि मीठे को हमेशा मीठे की तरह खाया करें। यहाँ पर मैं आपसे एक ट्रिक शेयर करने वाली हूँ, वो ये है कि हमेशा मीठा आप छोटे बर्तन में खाएं, छोटी कटोरी का इस्तेमाल करें, छोटे कप का इस्तेमाल करें और छोटे चम्मच के साथ खाएं। उसका मकसद ये है कि जब आप छोटे बर्तन में उसको खाएंगे, छोटी कप में खाएंगे, तो वो जो एक मैंने पहले आपसे शेयर किया मॉडरेशन वाला पार्ट कि पोर्शन साइज को आपने मेंटेन रखते हुए खाना है, मुनासिब मिकदार में खाना है, वो मेंटेन रहेगा, आपका पोर्शन साइज मेंटेन रहेगा, ठीक है। और इसके साथ जब आप छोटे चम्मच से खाएंगे तो डेफिनेटली आप छोटे चम्मच से खाएंगे, आराम से खाएंगे, तो जो आपकी नंबर ऑफ बाइट्स हैं वो ज्यादा हो जाएंगी। इस तरह से आपकी जो स्टाइटी की फीलिंग है, फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन है, वो जो एक फीलिंग होती है ना खुद को फुल भरा हुआ महसूस होने वाली, वो मेंटेन रहेगी और आपको क्रेविंग्स नहीं होगी और फिर आप ओवर ईटिंग से बचे रहेंगे। अगर मेरी पूरी वीडियो को सम अप करें तो मैंने सबसे पहले आपको ये सजेस्ट किया कि आपने ईद पर बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, आपका जो दिल करता है आप उसको खा सकते हैं। और फिर उसके बाद मैंने आपको ये सजेस्ट किया आप ज़रूर खाएं, लेकिन मॉडरेशन में रहते हुए, अपने पोर्शन साइज को मेंटेन रखते हुए। और नंबर 3 में मैंने आपको ये सजेस्ट किया कि आपने वेट स्केल पे अपना वजन ईद के फौरन बाद चेक नहीं करना। और लास्ट में मैंने आपको मीठे के बारे में एक छोटा सा मैंने ट्रिक आपके साथ शेयर किया कि आपको उसको छोटे चम्मच और छोटे बर्तन में खाना है ताकि आपका पोर्शन साइज मेंटेन रहे, आप ओवर ईटिंग ना करें। तमाम लोग जो मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद उल फितर मुबारक हो। अपनी ईद को एंजॉय करें अपने घर वालों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और लाजमी उन लोगों को भी याद रखें जो इस वक्त अच्छा खाना, अच्छे कपड़े अफोर्ड नहीं कर सकते, और उनको या उनके घर पे कुछ भिजवा दें, अपने घर पे उनको इनवाइट कर लें, उनको अपनी खुशियों का हिस्सा बनाएं। और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ईद के बाद। तब तक के लिए चुस्त रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।